आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं सुबोध रंजन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। मित्रों, इस वीडियो में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आप रनिंग करते समय सांस कैसे लेंगे, और अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बीच में आप सांस किस तरह से ले सकते हैं, कौन सा अच्छा तरीका है और क्या करने से आपके फेफड़े अच्छे खुलते हैं और आपकी ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो मित्रों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें रनिंग करते समय सांस कैसे लेनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि रनिंग में इनके नाक और मुंह दोनों से सांस लेने की प्रक्रिया बराबर चल रही है। तो इस प्रकार से हमें भी सबसे पहले जब हम इजी रनिंग करें, वार्म अप करें, तो हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए और तब तक नाक से सांस लेने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए जब तक हम नाक के माध्यम से इजीली अपना ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन जब हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगे, जब हमारी सांसें भारी होने लगे, तो धीरे धीरे मुंह के द्वारा भी थोड़ी थोड़ी सांस लेना शुरू कर देना चाहिए। इससे हमारे बॉडी में अच्छा ऑक्सीजन प्रवेश करता रहेगा और हम स्मूथली रनिंग करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब हमें बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो हमें नाक से सांस लेनी है, और जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम होती जाती है, हमें सांस लेने की प्रक्रिया अपने मुंह से भी शुरू कर देनी है, और अंत होते होते मैक्सिमम स्पीड पर जितना अधिक हो सके हमें मुंह से ही सांस लेना है। ये अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं जिसके बीच में हम रेस्ट लेते हैं, चाहे वो 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर, या कोई भी ऐसा रिपीटेशन वर्कआउट जो आप 2, 4, 6, 8, 10 बार करते हैं और उसके बीच में रेस्ट लेते हैं, तो उस बीच में हमें क्या करना चाहिए कि हमारे फेफड़े की क्षमता बढ़ती रहे और हमारे शरीर को ऑक्सीजन अच्छी तरह से प्राप्त होती रहे। मित्रों, हमें ऐसे वर्कआउट के बीच के रेस्ट में, चाहे वो रेस्ट 30, 45 या 60 सेकेंड का हो या फिर 2, 3, 5 या कितने भी मिनट का हो, रेस्ट के बीच में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हल्की हल्की जॉगिंग करते रहें। लेकिन अगर थकान अत्यधिक हो गई है तो भी हमें ये कोशिश करना है कि हम पैदल टहलते रहे। इससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा और हमारे हार्ट पर लोड भी कम पड़ेगा और हम अपना अगला रेपिटेशन भी अच्छे से लगा पाएंगे। बच्चे पहला या दूसरा सेट लगाते ही बैठ जाते हैं या अन्य कई प्रकार की ऐसी मजेदार मुद्राएं बनाने लगते हैं, और कुछ कुछ तो लेट भी जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, सबसे खतरनाक मुद्रा तो वो है जब हम रुकते ही घुटनों पर हाथ टिकाकर आगे की ओर झुक जाते हैं। हमें लगता है इससे हमें अच्छी ऑक्सीजन प्राप्त होगी, लेकिन यह सबसे विपरीत और खतरनाक है। अगर हम थोड़ी सी गहराई में चलें तो समझ पाएंगे कि रनिंग करने में हमारे घुटनों पर ऑलरेडी पहले ही बहुत अधिक भार पड़ता है, और जब हम हाथ टिकाकर घुटनों का सहारा लेते हैं तो घुटनों का भार और भी अधिक बढ़ जाता है। इससे घुटनों में इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है और झुकाव होने की वजह से हार्ट पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। जबकि मित्रों, अगर हमें अपने फेफड़े की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ानी है तो हमारा झुकाव आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर होना चाहिए, क्योंकि इससे फेफड़े अधिक खुलते हैं और वो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में ये चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको ये समस्त जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें। लेकिन मित्रों, अगर हम वर्कआउट के बीच में
जॉगिंग करने या टहलने में असमर्थ हो रहे हैं तो हमें वीडियो में दिखाई जा रही इस तकनीकी का प्रयोग करना है। इससे हमारी ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से फेफड़े की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और इसके साथ ही साथ हमारे घुटनों और हार्ट पर भी एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ता है। मित्रों, आज का हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम लगातार जुड़े रहें आपसे।